हम उनके पास चंदा मांगने गए थे। अब चंदे के पुराने अभ्यासी का चेहरा बोलता। वे हमें भांप गए, हम भी उन्हें भांप गए। चंदा मांगने वाले और देने वाले एक दूसरे के शरीर की गंध से बखूबी पहचानते हैं। लेने वाला गंध से जान लेता है कि ये देगा या नहीं, और देने वाला भी मांगने वाले के शरीर की गंध से पहचान लेता है कि वह बिना लिए टल जाएगा या नहीं। हमें बैठते ही समझ में आ गया कि ये नहीं देने वाले। वे भी शायद समझ गए कि ये टल जाएंगे। फिर भी हम दोनों पक्षों को अपना कर्तव्य तो निभाना ही था। हमने प्रार्थना की तो वो बोले, आपको चंदे की पड़ी है, हम तो टैक्स के मारे मर रहे हैं। सोचा कि ये टैक्स की बीमारी कैसी होती है। बीमारियां बहुत देखी हैं, निमोनिया, कॉलेरा, कैंसर, जिससे लोग मरते हैं। मगर यह टैक्स की कैसी बीमारी है जिससे लोग मर रहे हैं। वे पूरी तरह स्वस्थ थे और प्रसन्न थे, तो क्या इस बीमारी में मज़ा आता है? यह अच्छी लगती है जिससे बीमार और तगड़ा हो जाता है? इस बीमारी से मरने में कैसा लगता होगा? अजीब रोग है यह, इसका चिकित्सा विज्ञान में भी कोई इलाज नहीं। बड़े से बड़े डॉक्टर को दिखाइए और कहिए ये आदमी टैक्स से मर रहा है, इसके प्राण बचा लीजिए। वह कहेगा इसका इलाज हमारे पास नहीं। लेकिन इसके भी इलाज करने वाले होते हैं, मगर वो एलोपैथी, होम्योपैथी नहीं पड़े होते। उनकी चिकित्सा पद्धति एकदम अलग। इस देश में कुछ लोग टैक्स की बीमारी से मर रहे हैं और काफ़ी लोग भुखमरी से। टैक्स की बीमारी की विशेषता यह है कि जिसे लग जाए वह कहता है हाय हम टैक्स के मारे मर रहे हैं, और जिसे ना लगे वो कहता है हाय हमें टैक्स की बीमारी लगती ही नहीं। कितने लोग हैं जिनकी महत्वाकांक्षाएं होती हैं कि वे टैक्स की बीमारी से मरें, पर मर जाते हैं निमोनिया से। हमें उन पर दया आई। सोचा कहें कि प्रॉपर्टी समेत यह बीमारी हमें दे दीजिए, पर वे नहीं देते। यह कमबख्त बीमारी ही ऐसी है कि जिसे लग जाए उसे प्यारी हो जाती है। मुझे उनसे ईर्ष्या हुई। मैं उन जैसा ही बीमार होना चाहता हूँ, उन्हीं की तरह मरना चाहता हूँ। कितना अच्छा होता अगर शोक समाचार ये छपता, बड़ी प्रसन्नता की बात है कि हिंदी के व्यंग लेखक हरिशंकर परसाई टैक्स की बीमारी से मर गए। वे हिंदी के प्रथम लेखक हैं जो इस बीमारी से मरे। इस घटना से समस्त हिंदी संसार गौरवान्वित है। आशा है लोग आगे भी इसी बीमारी से मरेंगे। मगर अपने भाग्य में ये कहाँ, अपने भाग्य में तो एक टुच्ची बीमारियों से मरना लिखा है। उनका दुख देखकर सोचता हूँ दुख भी कैसे कैसे होते हैं। अपना अपना दुख अलग होता है। उनका दुख था कि टैक्स मारे डाल रहे हैं। अपना दुख है कि प्रॉपर्टी ही नहीं जिससे हमें भी टैक्स से मरने का सौभाग्य प्राप्त हो। हम कुल 50 रुपये चंदा ना मिलने के दुख से मारे जा रहे हैं। मेरे पास एक आदमी आता था जो दूसरों की बेईमानी की बीमारियों से मरा जाता था। अपनी बेईमानी प्राणघातक नहीं होती, बल्कि समय से साधी जाए तो स्वास्थ्यवर्धक होती है। कई प्रतिव्रताएं दूसरी औरतों के कुल्टापन की बीमारी से परेशान रहती हैं। यह आदर्श प्रेमी आदमी था। गांधी जी के नाम से चलने वाले किसी प्रतिष्ठान में काम करता था। मेरे पास घंटों बैठता और बताता कि वहाँ कैसी बेईमानी चल रही है। कहता युवावस्था में मैंने अपने को समर्पित कर दिया था, किस आशा में संस्था में गया और क्या देख रहा हूँ। मैंने कहा भैया युवावस्था में जिनने समर्पित कर दिया वे सब रो रहे हैं, फिर तुम आदर्श लेकर गए ही क्यों? गांधी जी दुकान खोलने का आदेश तो मरते मरते दे नहीं गए थे। मैं समझ गया उसके कष्ट को। गांधी जी का नाम प्रतिष्ठान से जुड़ा होने के कारण वह बेईमानी कर नहीं पाता था और दूसरों की बेईमानी से बीमार था। अगर प्रतिष्ठान का नाम कुछ और हो जाता तो वह भी औरों जैसा करता और स्वस्थ रहता। मगर गांधी जी ने उसकी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। गांधी जी विनोद जैसों की ज़िंदगी बर्बाद कर गए। बड़े बड़े दुख हैं जी। मैं बैठा हूँ, मेरे 2-3 बंधु बैठे हैं, मैं दुखी हूँ। मेरा दुख यह है कि मुझे बिजली का 40 रुपये का बिल जमा करना है और मेरे पास इतने रुपए ही नहीं। तभी एक बंधु अपना दुख बताने लगता। उसने 8 कमरों का मकान बनाने की योजना बनाई थी। 6 कमरे बन चुके हैं,
दो के लिए पैसों की तंगी आ गई। वह बहुत बहुत दुखी है। वह अपने दुख का वर्णन करता है, मैं प्रभावित नहीं होता। मगर उसका दुख कितना विकट है कि मकान को 6 कमरों का नहीं रख सकता। मुझे उसके दुख में दुखी होना चाहिए, पर पर मैं नहीं हो पाता। मेरे मन में बिजली के बिल के 40 रुपए का खटका लगा। दूसरे बंधु पुस्तक विक्रेता है। पिछले साल 50,000 की किताबें पुस्तकालयों को बेची थी। इस साल 40,000 की बिकी। कहते हैं कि बड़ी मुश्किल है, सिर्फ 40,000 की किताबें बिकी हैं इस साल। ऐसे में कैसे चलेगा? वे चाहते हैं कि मैं दुखी हो जाऊं उनके दुख में, पर मैं नहीं हो पाता। इनके पास मैंने 100 किताबें रख दी थी अपनी, वे बिक गई। मगर जब मैं पैसे मांगता हूं तो वो ऐसे हंसने लगते हैं जैसे हास्य व्यंग पैदा कर रहा हूं। बड़ी मुसीबत है व्यंग्यकार की जी। वह अपने पैसे मांगे तो उसे भी व्यंग विनोद में शामिल कर लिया जाता है। मैं उनके दुख में दुखी नहीं होता। मेरे मन में बिजली कटने का खटका लगा है। तीसरे बंधु की रोटरी मशीन आ गई। अब मोनो मशीन आने से कठिनाई आ गई। वे दुखी है, मैं फिर दुखी नहीं होता। अंततः मुझे लगता है कि अपने बिजली के बिल को भूलकर मुझे इन सब के दुख में दुखी हो जाना चाहिए। मैं दुखी हो जाता हूँ। कहता हूँ क्या ट्रेजेडी है मनुष्य जीवन की कि मकान कुल 6 कमरों का रह जाता है। और कैसी निर्दयी दुनिया है कि सिर्फ 40,000 की किताबें खरीदती है। कैसा बुरा वक्त आ गया है कि मोनो मशीन ही नहीं आ रही है। वे तीनों प्रसन्न हैं कि मैं उनके दुखों में आखिर दुखी हो ही गया। तरह तरह के संघर्ष में तरह तरह के दुख हैं जी। एक जीवित रहने का संघर्ष है और एक संपन्नता का संघर्ष। एक न्यूनतम जीवन स्तर ना पाने का दुख है, एक पर्याप्त संपन्नता ना होने का दुख। ऐसे में कोई टुच्चे दुखों को लेकर क्यों बैठे और कैसे बैठे? मेरे मन में फिर यही लालसा उठती है कि वे सज्जन प्रॉपर्टी समेत अपने टैक्सों की बीमारी मुझे दे और मैं उससे मर जाऊं। मगर वे मुझे चाह कर भी नहीं देंगे। ना वे प्रॉपर्टी छोड़ेंगे, ना बीमारी, और मुझे अंततः किसी ओछी टुच्ची बीमारी से ही मरना होगा। क्या जीवन है!